एक बहुत प्रसिद्ध यहूदी कथा है। एक गरीब यहूदी अपने धर्मगुरु के पास गया। उसने धर्मगुरु से कहा, हे गुरुदेव, कुछ रास्ता बताओ, मैं मरा जा रहा हूँ। एक ही कमरा है मेरे पास, उसमें मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी रहती है, मेरे 12 बच्चे रहते हैं, मेरे पिता रहते हैं, मेरी माँ रहती है, मेरी पत्नी की माँ रहती है, मेरी पत्नी के पिता रहते हैं, मेरी एक विधवा बहन रहती है, उसके 2 बच्चे रहते हैं, और अभी अभी घर में मेहमान आ गए। पागल हुआ जा रहा हूँ मैं। इससे पहले कि मैं कुछ कर जाऊं, या तो किसी को मार डालूं या मर जाऊं, ऐसी हालात हो रही है। एक ही कमरा, उसी में खाना बनाते, उसी में बच्चे पैदा करते, उसी में मेहमान भी रहते, कुछ रास्ता बताओ। यहूदी धर्मगुरु बड़े अनुभवी होते हैं। उन्होंने कहा, तुम एक काम करो, तेरे पास गाय भैंस इत्यादि हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ धर्मगुरु, मेरे पास 3 भैंसें हैं, 2 गायें हैं, 10 बकरियां हैं, भेड़ें भी हैं, कुत्ते भी हैं, घोड़ा भी है। उन धर्मगुरु ने कहा, तू उन सबको भी अपने कमरे के अंदर ले आ। उस व्यक्ति ने कहा, आप होश में है ना धर्मगुरु? मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं मरा जा रहा हूँ, आप कह रहे हैं इनको भी अंदर ले आ। उसने कहा, तू मेरी बात मान और 7 दिन बाद आकर मुझे बताना। जब गुरु ने कहा तो कुछ राज होगा, हिम्मत तो नहीं होती यह करने की। उसकी घर जाता है, बड़ा सोचता है, पत्नी से कहता है कि हद हो गई, मैं मुसीबत लेकर गया था, महा मुसीबत का रास्ता गुरुदेव ने बता दिया। पत्नी कहती है, लेकिन जब गुरु ने कहा, जैसा कि पत्नियां अक्सर गुरुओं को मानने वाली होती हैं, उसने कहा, जब धर्म गुरु ने कहा तो मानना ही पड़ेगा। अब जो भी हो 7 दिन झेल लेंगे, मगर जब कहा है तो कुछ राज होगा। तो लाना पड़ा। अब सब भैंसे और गाय और घोड़े और कुत्ते वहां उस कमरे में बंद कर दिए, और साथ में वो भी रहने लगे। वहां तो जगह बैठने की भी न रही। खड़े खड़े मुश्किल से गुजारा हो रहा था। 7 दिन तो बिल्कुल पगला गए सब। 7 दिन पूरे होते हुए वो व्यक्ति भागा, एकदम गुरु के चरण पकड़ लिए और कहा कि गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ। उस गुरु ने कहा, अब तुम एक काम करो, वो सब जानवरों को बाहर निकाल दो। आनंद से नाच उठा वह व्यक्ति। धन्य है गुरुदेव आप, ऐसा सुख मुझे कभी नहीं हुआ था। यह बात ही इतना सुख दे रही है। जाकर सब जानवर बाहर निकाल दिए उस व्यक्ति ने। 5-7 दिन बाद धर्म गुरु आया। उस व्यक्ति ने कहा अपने गुरुदेव से, बड़ा आनंद है गुरुदेव, ऐसी सुख की राहत की सांस कभी जिंदगी में ना ली थी, और कमरा इतना बड़ा मालूम पड़ता है और काफी जगह है। 2-4 मेहमान आ जाएं तो भी कोई अड़चन नहीं। आपने मेरी आंखें खोल दी। अक्सर ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, अक्सर ही ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब बड़े दुख के बाद छोटा सा सुख भी मिल जाए तो वह सुख बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। तो हमें यह करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में दुखों को भुलाकर सुखों को देखना चाहिए। आप हमेशा अपने जीवन में इस बात को सोचकर संतुष्ट रहिए कि मेरे पास यह है, लेकिन कई लोगों के पास तो यह भी नहीं है जो मेरे पास है। आज आप 2 पैरों के बल चल रहे हैं तो आप धन्यवाद दीजिए इस अस्तित्व को कि आपके दोनों पैर सही सलामत हैं। यदि आपको 2 वक्त की रोटी मिलती है तो धन्यवाद दीजिए इस अस्तित्व को कि आपको 2 वक्त की रोटी मिलती है। किन्हीं किन्हीं को तो 1 वक्त की भी रोटी नहीं मिलती है। आप ये धन कमा रहे हैं तो धन्यवाद दीजिए इस अस्तित्व को कि आप धन कमा रहे हैं, और न जाने कितने लोग घरों में बैठे हुए बेरोजगार हैं। जरा उनसे पूछिए उनकी हालात के विषय में, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, चलने के लिए पैर नहीं है, देखने के लिए आंखें नहीं है, बोलने के लिए जबान नहीं है, लेकिन आपके पास तो यह सब कुछ है। आप अपने ध्यान को
उन चीज़ों पर केंद्रित कीजिए जो आपके पास है। जैसे इस कहानी में उस गुरुदेव ने उस व्यक्ति को यह एहसास कराया कि उसके पास जितनी जगह है उतनी ही उसके लिए बहुत है। बस उसने अपने अंदर एक ऐसा विचार बना रखा था कि उसके पास जितनी जगह है वह कम है। लेकिन जब गुरुदेव ने उसके सामने कई सारे जानवरों को उसी कमरे में रखने के लिए कहा तो जगह कम पड़ गई। अब वह व्यक्ति जब 7 दिनों बाद उन जानवरों को बाहर निकाला तो उसे एहसास हुआ कि जितनी जमीन पहले मेरे पास थी, जमीन तो उतनी ही है, लेकिन मेरे मानसिक विचार बदल चुके हैं। और मानसिक विचार बदलने के साथ ही वह व्यक्ति बेहद ही प्रसन्न और खुश हो गया। तो दोस्तों, हमें भी ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ अपने मानसिक विचारों को बदलने की। हमें बदलना है अपना देखने का नज़रिया, और हर पल हर क्षण में वो सुख हमारे जीवन में प्रतिफलित होगा, उज्जवल होगा, जागृत होगा, जिसके लिए हम इधर उधर भटकते हैं।